हेलो स्टूडेंट, सोहम करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ के अपाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप भी इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नदी अपाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में नदी अपाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, वह होगा ऑप्शन नंबर सी 5। ये 5 कौन कौन सा अपाह तंत्र है? ये 5 अपाह तंत्र है, महानदी अपाह तंत्र, गोदावरी अपाह तंत्र, सोनगंगा अपाह तंत्र, नर्मदा अपाह तंत्र और 5वां जो है ब्राह्मणी अपाह तंत्र। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अपाह तंत्र के विस्तार को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अपाह तंत्र का जो विस्तार है उसे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए गोदावरी, सोनगंगा, नर्मदा और महानदी। ऑप्शन बी नर्मदा, सोनगंगा, गोदावरी और महानदी। ऑप्शन सी महानदी, गोदावरी, नर्मदा और सोनगंगा। या ऑप्शन डी महानदी, गोदावरी, सोनगंगा और नर्मदा। तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा और नर्मदा। महानदी का जो अपाह है वह छत्तीसगढ़ के लगभग 56% पर है, गोदावरी का अपाह 28% पर है, सोनगंगा का अपाह 13% पर है और महानदी का अपाह तंत्र जो है वो 0.5% है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे कुछ कथन दिया और उसमें कौन सा कथन जो है वह सही है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कुछ पहला जो कथन जो है वह है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग सोनगंगा नदी अपाह तंत्र का भाग है। जी बिल्कुल, यह सही है। कथन 2 जो है, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी नदी अपाह तंत्र का भाग है। जी बिल्कुल, कथन 2 भी सही है। उसके बाद कथन 3 जो है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपाह तंत्र का भाग है। तो जी बिल्कुल, कथन 3 जो है वो भी सही है। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, निम्न में से असत्य का चुनाव करिए। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ जो उनका उद्गम स्रोत दिया हुआ है, तो कौन सा इनमें से असत्य है? तो चलिए इसका मिलान करते हैं। ऑप्शन ए महानदी सिहावा पर्वत। जी बिल्कुल, महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत से हुआ है। उसके बाद ऑप्शन बी पैरी नदी। जी पैरी नदी का उद्गम जो है भातरीगढ़ की पहाड़ी से है, यह भी सही है। ऑप्शन सी अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम जो है खोंडरी खोंगसरा से हुआ। जी बिल्कुल हुआ है, यह भी सही है। उसके बाद ऑप्शन डी तांदुला नदी, डोंडी लोहारा। तो जी तांदुला नदी का जो डोंडी लोहारा वह है गलत। तांदुला नदी का जो उद्गम है वह भानु प्रतापपुर की पहाड़ी से हुआ है, जो कानकेर से निकलती है। अतः जो हमारा आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, तांदुला नदी जो है वह असत्य है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नाम महानदी का नहीं है? ऑप्शन ए नीलोत्पला, ऑप्शन बी कनकनंदिनी, ऑप्शन सी कोलाब नदी और ऑप्शन डी चित्रोत्पला। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलाब नदी। नीलोत्पला, कनकनंदिनी और चित्रोत्पला तीनों महानदी का नाम है, लेकिन जो कोलाब नदी है वह शबरी नदी का प्राचीन नाम है। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलाब नदी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिहंद नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी हसदेव नदी या ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का प्रवाह जो है छत्तीसगढ़ में 290.7 किलोमीटर जो है इसका जो प्रवाह है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवनाथ नदी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शहर महानदी के तट पर स्थित नहीं है? तो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे महानदी के तट पर स्थित नहीं वो कौन सा शहर है? तो चलिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। चंद्रपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी आरंग या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। बिलासपुर जो है वह अरपा नदी के तट पर स्थित है। बाकी 3 शहर चंद्रपुर, सिरपुर और आरंग जो है वह महानदी के तट पर स्थित है। किंतु क्वेश्चन में पूछा गया था कि महानदी तट पर कौन सा शहर जो स्थित नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। महानदी का प्रवाह तंत्र कितने जिलों में है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे महानदी का प्रवाह तंत्र जो है लगभग, इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जिलों में लगभग महानदी का प्रवाह तंत्र है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, महानदी मांड एवं लाद नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे संगम के बारे में कहा जा रहा है कि महानदी मांड एवं लाद नदी का संगम किस स्थान पर होता है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजिम, ऑप्शन बी चंद्रपुर, ऑप्शन सी सोमनाथ या ऑप्शन डी शिवरी नारायण। इन चारों स्थानों पर किसी न किसी नदियों का जो है वह संगम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रपुर। चंद्रपुर स्थान पर जो है महानदी मांड एवं लात नदी का संगम होता है। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। राजिम में जो है, राजिम में महानदी पैरी और सोंढू नदी का संगम होता है। शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और जोग नदी का संगम होता है। सोमनाथ में जो है शिवनाथ और खारू नदी का संगम होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदी इनमें से कौन नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। महानदी की सहायक नदी दक्षिण क्रम से कौन जो है वह नहीं है पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ए केलो नदी, ऑप्शन बी जोंक नदी, ऑप्शन सी दूध नदी या ऑप्शन डी पैरी नदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केलो नदी। केलो नदी जो है वह महानदी की उत्तर की ओर से सहायक नदी है। यहाँ पे दक्षिण की ओर से पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, केलो नदी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। शिवनाथ नदी का प्रवाह तंत्र कितने जिलों में है? ऑप्शन ए 7 जिले, ऑप्शन बी 8 जिले, ऑप्शन सी 9 जिले या ऑप्शन डी 10 जिले। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर होगा आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, शिवनाथ नदी का प्रवाह तंत्र जो है वह ऑप्शन नंबर बी 8 जिलों में है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमेरिका का ताला गांव किस नदी के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमेरिका का ताला गांव किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी अरपा नदी, ऑप्शन सी मनियारी नदी या ऑप्शन डी लीलागर नदी। तो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है ताला गांव जो मनियारी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनियारी नदी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य जोड़ी का मिलान कीजिए। तो स्टूडेंट्स नदी और उसके तटस्थ शहरों का नाम दिया हुआ है, तो चलिए इसमें से कौन सी जोड़ी असत्य है उसका मिलान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोंडागांव नारंगी नदी, जी बिल्कुल कोंडागांव जो है नारंगी नदी के तट पर स्थित, ये सही होगा। मल्हार लीलागर, तो मल्हार जो है लीलागर नदी के तट पर स्थित है, जिसे हम निडिला नदी के नाम से भी जानते हैं, इसका प्राचीन नाम है। तो यह भी जो है वह सही है। बारसूर इंद्रावती नदी, जी बिल्कुल बारसूर जो है वह इंदिरा नदी के तट पर स्थित है, किंतु जो सिरपुर है वह पैरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। सिरपुर जो है वह महानदी के तट पर स्थित है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी,
सिरपुर पैरी नदी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों को लंबाई के आधार पर घटते क्रम पर व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो लंबाई के आधार से हमें इसका चयन करना है। तो चलिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ, हंसदेव, सबरी, मांड और रिहंद। ऑप्शन बी शिवनाथ, सबरी, हंसदेव, मांड और रिहंद। ऑप्शन सी शिवनाथ, सबरी, हंसदेव, रिहंद और मांड। या ऑप्शन डी शिवनाथ, हंसदेव, सबरी, रिहंद और मांड। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। शिवनाथ नदी जो है वह लगभग 291 किलोमीटर, हंसदेव नदी जो है 176 किलोमीटर, शबरी नदी 173 किलोमीटर, मांड नदी 155 किलोमीटर और रिहंद नदी जो है वह 145 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। तो इसके आधार पे हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमनेर मुस्का पिपरिया के संगम पर स्थित शहर कौन सा है? आमनेर मुस्का पिपरिया के संगम पर स्थित शहर कौन सा है? राजनांदगांव, बी कवर्धा, ऑप्शन सी छुई खदान या ऑप्शन डी खैरागढ़। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी खैरागढ़। खैरागढ़ में इसका खैरागढ़ जो होगा वह इसका सही आंसर होगा। खैरागढ़ में एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय जो है वह स्थापित है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोम पर्वत, ऑप्शन बी हस्तु पर्वत, ऑप्शन सी सुक्तिमती पर्वत या ऑप्शन डी डोंगरी पहाड़। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी सुक्तिमती पर्वत। सोम पर्वत किसका प्राचीन नाम है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय मिनी माता परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ए हसदेव नदी, बी खारंग नदी, सी रिहंद नदी या डी केलो नदी। तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है मिनी माता परियोजना के बारे में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, हसदेव नदी पर जो है मिनी माता परियोजना स्थापित है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असत्य कथन का मिलान कीजिए। नदियाँ एवं उद्गम स्थल में कौन सा कथन जो है वह असत्य है, उसका मिलान करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनियारी नदी पेंड्रा लोरमी का पठार। जी बिल्कुल, मनियारी नदी का उद्गम जो है पेंड्रा लोरमी के पठार से होता है। उसके बाद है हसदेव नदी। हसदेव नदी का जो उद्गम है वह देवगढ़ की पहाड़ी। जी बिल्कुल पहाड़ सही है। ईब नदी का उद्गम खुर्जा पहाड़ी से होता है क्या? जी बिल्कुल सही है। हाफ नदी का उद्गम जो कांदावनी की पहाड़ी से है। जी बिल्कुल सही है। खारू नदी का उद्गम पानाबरसी पहाड़ी से है क्या? जी ये ऑप्शन जो है वह गलत होगा। खारू नदी जो है वह पेचेटुआ की पहाड़ी से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा जो आंसर होगा वह होगा खारू नदी पानाबरस की पहाड़ी से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरपा नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। तो अरपा नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन सा जो अरपा नदी का प्रवाह नहीं है? तो चलिए ऑप्शंस की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मुंगेली, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी गौरेला पेंड्रा मरवाही या ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स अरपा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र नहीं है, इनमें से वो आंसर होगा, आप लोगों ने गेस्ट कर लिया होगा, मुंगेली। मुंगेली जो है मनियारी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। जमुनिया किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी लीलागढ़ नदी, ऑप्शन सी मांड नदी, ऑप्शन डी हंसदेव नदी। तो स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ नदी। जमुनिया जो है वह शिवनाथ की सहायक नदी है। तो स्टूडेंट्स यह थे अफवाह तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद है क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आया होगा। जल्द ही अफवाह तंत्र का पार्ट 2 वीडियो भी हम आपके बीच लेकर आने वाले हैं। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।